अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हमज़ा और आप देख रहे हैं टेक की हमज़ा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेयर एनएफटी के विड्रॉल्स को लेके और साथ ही में फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स आई हैं उन चीज़ों पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैं डेली बेस पे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो सारा कुछ इधर ही शेयर करता हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल लाजमी से फॉलो कर लें ताकि आपको भी हर अपडेट मिलती रहे। तो करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे क्या सिस्टम जो है कम बैक करेगा, कितने % चांसेस है कि सिस्टम मार्केट में चल जाएगा और हमारे जितने भी ओल्ड एसेट्स हैं यानी जितने भी फंड्स पड़े हुए हैं वो हमें मिल जाएंगे। सारी डिस्कशन इसी वीडियो में करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करते हैं क्या विड्रॉल्स रिसीव हुए हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बिल्कुल यस, जी हाँ हुए हैं। सही है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है वीडियो और स्क्रीनशॉट्स। बिल्कुल फ्रेंड्स, विड्रॉल रिसीव हुए हैं यहाँ से। अच्छा जी, ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि विड्रॉल जो हैं वो हमें रिसीव हो चुके हैं। अब दूसरी बात, अगर ये आपको फ्री के 5000 TUFT टोकन नहीं मिले और आप भी चाहते हैं कि ये आपको मिल जाएं, तो फ्रेंड्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी दूसरी वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है कि ये 5000 टोकन का जो एयर ड्रॉप है ये तकरीबन $19 के बनते हैं। ये आपने किस तरह बिल्कुल फ्री में लेना है। सही है, तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा जिसमें ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में बताया हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हैं ताकि चीज़ें और आसानी से आपको समझ आए। यहां पे सिंपल स्टेक वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सिंपल कलेक्शन वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कलेक्शन वाले बटन पे आ गए हैं। अब आप सभी को पता है, पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे जितना भी फंड पड़ा हुआ है वो NFT वालों ने लॉक कर दिया हुआ है। सही है, कब तक? जब तक स्पैक में लिस्टिंग नहीं होती। अब वो कब होगी वो हमें भी नहीं पता, वो कंपनी को भी मेरे ख्याल में नहीं पता। सही है, अब यहाँ पे क्या सीन है, ये जितने भी हमारे यहाँ पे डॉलर्स पड़े थे, $2,000 का एक NFT ऑटोमेटिक कंपनी ने हमारी परमिशन के बिना ही ये बाय करके इधर कलेक्शन एरिया में डाल दिए। अब कुछ यूज़र्स ये सोच रहे हैं कि हम अपने $50 की फ़ीस यहाँ पर भर देते हैं। सही है, उनके माइंड में वो ओल्ड चीज़ें चल रही हैं कि हमने एक NFT स्टेक किया, उसके बाद जब उसकी लिमिट जो है टाइम लिमिट ख़त्म हुई तो वो दोबारा से जो NFT के डॉलर्स हैं वो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ, अगर आप भी ये चीज़ सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं कि मैं अपने 50 लगा के $2000 निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे आप टोटली रॉन्ग है। क्योंकि जब भी आपका स्टेक टाइम ओवर होगा, ख़त्म होगा, तो आपको ये जो आपका NFT है ये दोबारा कलेक्शन एरिया में ही मिलेगा। ये गाइस आपका एक तरह से फंड लॉक है, यहाँ से निकल नहीं सकता। सही है, लेकिन यहाँ भी आप किस तरह बेनिफिट उठा सकते हैं, क्या वो आपके लिए चीज़ें जो हैं बेनिफिशियल हैं या नहीं, वो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिंपल फ्रेंड्स, कोई भी NFT है, इसके स्टेक वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने NFT एक चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले आपने इसकी टाइप सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो सिंपल इससे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास परसेंटेज ओपन हो चुकी है कि कितना बेनिफिट हम लोग लेना चाहते हैं यहाँ से कंपनी के मुताबिक। अब यहाँ पे अगर 1% पे रखेंगे तो हमें 1% मिलेगा हमारे $2000 पे। सही है, वो आप समझदार हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर 2 वाला चूज़ करेंगे 1.1% मिलेगा। 3 जोन चूज करेंगे तो हमें 1.2 मिलेगा। इसी तरह ही 100 ऑन 1.5 तक हमें अर्निंग होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, अगर तो आप 1% वाला चूज़ करते हैं तो मैं 1% वाला चूज़ करता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेक टाइम। सही है, 7 डेज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, अगर मैं 1% रख के अपनी यहाँ पे 7 डेज़ के लिए अमाउंट को स्टेक करता हूँ, ये NFT को स्टेक करता हूँ, तो मुझे जो फ़ीस लगेगी यहाँ पे वो लगेगी 12,500 TUFT टोकन्स। आप इसे एक दिन के लिए स्टेक करें, एक साल के लिए स्टेक करें, या आप जितना मर्ज़ी दिन के लिए इसे स्टेक करें, जो आपकी फ़ीस है 1% पे वो लगेगी 12,500 TUFT टोकन्स। अच्छा फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको मैं एक स्क्रीनशॉट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हम उस पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं आपने अपनी NFT को $50 पे करके स्टेक पे लगा दिया फॉर 7 डेज़। सही है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जो अर्निंग है वो डॉलर्स में आएगी, USDT में आएगी, तो आप यहाँ भी गलत हो। क्योंकि फ्रेंड्स, जो आपकी अर्निंग जहाँ पर कंपनी आपको दे रही है आपके वो NFT के बदले, वो आपको दे रही है टोकन्स में।
जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अगर 1% लगाएंगे तो आपको 5000 टोकन डेली बेस पे मिलेंगे, जिनकी वैल्यू वही $20 बन रही है, सही है। लेकिन यहाँ पे आपको कहने का क्या मकसद है, आप इस वीडियो बनाने का क्या मकसद है, वो चीज़ें आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सही है। अब ये चीज़ क्लियर होगी आप सभी को कि यहाँ पे जो अर्निंग होगी वो हमें डॉलर्स में नहीं होगी, यहाँ पे अर्निंग जो होगी हमें TUFT टोकन्स में होगी, और इन टोकन्स को स्वैप करने के बाद आप इन्हें डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन हमें कंपनी ने दे रखा है फ्रेंड्स। पहले तो ये ऑप्शन बाहर ही था, अब उन्होंने गायब कर दिया, थोड़ा अंदर इधर उधर कर दिया, सही है। तो वो चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूंगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें समझने वाली हैं वो समझिए, सही है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, हमें अर्निंग किस में हो रही है, TUFT टोकन्स में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको लेके आ चुका हूँ दूसरे स्क्रीनशॉट पे। अब यहाँ पे चीज़ें समझिए। अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर की हुई थी, आज आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें, हमारी जो स्टेकिंग थी 1% के हिसाब से हमने लगाई हुई थी, सही है। अब क्या हुआ, हमारे जो 7 डेज़ की या 6 डेज़ की या 5 डेज़ की वो स्टेकिंग कंप्लीट हो चुकी है, जितनी भी हमने लगाई है वो लिमिट टाइम खत्म हो चुका है। अब दोबारा से जो हमारा NFT है वो कलेक्शन एरिया में आ गया है। अब जब हम दोबारा उस NFT को स्टेक करेंगे तो कंपनी क्या कह रही है, जो 1% की आपने स्टेक लगाई थी इसकी लिमिट जो हो चुकी है रीच्ड, यानी ये लिमिट अब कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर दोबारा इस NFT को आप स्टेक करना चाहते हैं तो आपको 1.1% ही चूज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत समझने की है, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है गाइस। ये कंपनी किस तरह हमें यहाँ पे ट्रैप कर रही है। हमारी जो 1% पे हमने स्टेकिंग लगाई है, आपका क्या हक बनता है कि आप हमें कहें कि इसकी लिमिट रीच हो चुकी है, ऐसा पॉसिबल है? तो ये चीज़ें हैं, ये गलत कर रही है यहाँ पे कंपनी। गाइज मैं फुल सपोर्ट करता हूँ NFT को, फुल चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ओके हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ जो है वो 100% रोक है। यहाँ पे आपको बताने का, वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि आप लोगों को बताया जा सके कि ये हमारे साथ चल क्या रहा है। आप लोग बड़े भाग दौड़ में ये सीन कर रहे हो कि जल्दी से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे $2000 आ जाएंगे, तो वो चीज़ क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपकी ये सोच है तो वो आपके नहीं आने वाले। विड्रॉल आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये जब तक आप स्टेकिंग लगाएंगे वो रीच पूरी हो जाएगी, फिर आपको 1% 1 चूज़ करना पड़ेगा। जब वो भी पूरी हो जाएगी फिर 1% 2 चूज़ करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं 1% 1 1% 2 पे फीस कितनी लग रही है। दोबारा से बैक चलते हैं गाइस NFT पे, सही है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं वापस आ चुका हूँ। अब दोबारा से हमने क्या करना है, ये फ्री जोन वाले बटन पे क्लिक कर देना है, सही है। यहाँ से मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो 1.1% चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, 1.1% पे जो फीस लग रही है वो है 25,000 TUFT टोकन, सही है। सिंपल यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको कैलकुलेट पे, ठीक है। आप ज़रा चीज़ें तो चेक करें, ये क्या सीन हो रहा है हमारे साथ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 0.004। ये फ्रेंड्स हमारे TUFT टोकन की जो प्राइस इस वक्त चल रही है वो ये लिखी है, सही है। कितना अमाउंट आ रहा है जी, $100 आपकी गैस फी लगेगी जब दोबारा आप अपने NFT को स्टेक करेंगे। $100 की आपको TUFT टोकन इनको देने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपनी स्टेकिंग लगा सकते हैं। जब वो भी आपकी एक्सपायर हो जाएगी गाइस, तो दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 1.2% कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपकी फ़ीस लग रही है वो 50,000 की लग रही है, यानी सीधा ही हिसाब किताब कर लें आप, 25,000 पे हमारे $100, 50,000 पे हमारे $200 की फ़ीस लगेगी। और 100 ऑन इसी तरह जब आप लास्ट वाले को भी चूज़ कर लेंगे उसके बाद मेरे ख्याल में कंपनी बंद कर देगी आपकी लिमिट, या कुछ भी अपडेट आ सकती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे समझने वाली क्या चीज़ है वो आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे टोकन की कितनी प्राइस चल रही है, 0.004, ठीक है। फिलहाल ये कंपनी के मुताबिक ये 3-4 दिनों में ये प्राइस डबल हो जाएगी इनके फेज़ 2 में। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अब गौर कीजिए कि हम अपनी फीसेस पे करके अपने NFT को स्टेक पे लगा लेते हैं। बिल फर्ज हमारे जो टोकन की प्राइस है वो डाउन आ जाती है, तो देन आप मुझे बताएं कि हमने $100 की फ़ीस पे करके या $50 की फ़ीस पे करके ये अपने 12,000 या 25,000 टोकन जो हैं वो स्टेक पे लगा दिए, सही है। तो मुझे बताएं अगर TUFT टोकन की प्राइस नीचे आ गई तब आप क्या करेंगे, सही है। ये वही सीन बनेगा जो VRC, अगर आपने नाम सुना होगा, VRC एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हमारे टोकन्स की प्राइस $1.5 तक भी गई है VRC की प्राइस। लेकिन अब क्या प्राइस उसकी आपके सामने है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस जो आपकी टोकन्स में अर्निंग होती है, टोकन स्टेक करने के बदले आपको टोकन मिलते हैं, तो उसमें जो है 100% रिस्क रहता है। तो यहाँ पे आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है, जितने भी लोग लीडर्स या मेंबर्स या कोई भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ट्रेयर NFT में डिपॉजिट करने
की सोच रहा है तो फिलहाल आप अपने साथ ही जुल्म कर रहे हो, सही है। आप किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे, आप खुद के साथ ही अपना कर रहे हो सीन, सही है। फ्रेंड्स फाइनल चीज़ ये है कि हमें यहाँ पे टोटली सब्र करना है, इंतज़ार करना है, कंपनी को घुटनों के बल लेके आना है। किस तरह? अगर हम यहाँ पे डिपॉजिट ही ना करें, आपको पता है जब इनका टोकन आया था किसी बंदे ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये ट्रिगर फंड वेबसाइट लेके आ गए हैं। पता चला कम्युनिटी पावर क्या चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स ये वही चीज़ें हमें करने पड़ेंगी। अगर हम दोबारा से अपने डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे, कंपनी को क्या लगेगा, बंदे सारे ट्रैप हो चुके हैं। अब इन्हें जो पुराने फंड्स हैं या ओल्ड फंड्स हैं, जितने भी आपके डॉलर्स पड़े हुए हैं, वो कंपनी सोचेगी इन्हें देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो दोबारा से न्यू डिपॉजिट कर रहे हैं। जो हमने ट्रैप बनाया ये तो फंस गए उसमें। तो आप मुझे बताएं, कोई पागल है जो आपको अर्निंग देगा या आपको दोबारा जो आपके ओल्ड डॉलर्स हैं वो आपको वापस करेगा? हो ही नहीं सकता। इसी तरह जैसे हमने मैजिक NFT के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो देखिए उनका वो प्रोजेक्ट नहीं चला तो हमारे ट्रिगर NFT में न्यूज़ आना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि भाई वो कम्युनिटी को नहीं खोना चाहते। तो अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाए कि ट्रिगर NFT वाले अपनी कम्युनिटी को नहीं खोना चाहते, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे हमें सारा कुछ ही मिल सकता है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है भाई, उन्हें हमारी ज़रूरत है। वो इतने बड़े कम्युनिटी को नहीं खोना चाहते, तो जाहिर सी बात है नहीं खोना चाहते तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हमने भी लेके रहने हैं ना। हम ऐसे पागलों की तरह, उल्लुओं की तरह भेड़ चाल में किसी के कहने पे, किसी के कहने में आके डिपॉजिट नहीं करेंगे, सही है। जो बंदा आपको डिपॉजिट का बोल रहा है ना, वो आपका अपलाइनर हो सकता है जिसको आपके डिपॉजिट से फ़ायदा हो रहा है, जो सीधी साफ बात है। वरना जो लीडर्स कम्युनिटी के साथ सिंसियर है वो किसी भी मेंबर को नहीं बोलेगा कि अब यहाँ पे आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स करें। क्योंकि गाइज अगर हम वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, एक भी पैसा NFT वालों को नहीं जाएगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये NFT जो है हमारे ओल्ड फंड भी रिलीज़ करेगा और हमारे जो दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है इसमें भी मज़ीद अपडेट्स और बेहतरी आएगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ, लिख लें। लेकिन उसके लिए आपका सब्र चाहिए। आपने किसी के कहने में आके कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिपॉजिट नहीं करना, आपने वेट करना है। बाकी फ्रेंड जो भी इंपॉर्टेंट और ऑफिशियल अपडेट्स होंगी वो सारी चीज़ें मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर करूंगा, तो व्हाट्सएप चैनल जल्दी से फॉलो कर लें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।